तो कैसे हो सभी बच्चों। आपके लिए लास्ट थर्ड चैप्टर के अंदर मैंने स्टेक के जो कंप्लीट कंसेप्ट थे वो आप सभी को पूरे करवा दिए थे। अब हम यहाँ पर जो है अपने इसी सीरीज को कंटिन्यू करते हुए चैप्टर नंबर 4 को डिस्कस करने वाले हैं। और इसके अंतर्गत हम यहाँ पर जो है क्यू एंड डी क्यू इन दोनों को बहुत ही अच्छे तरीके से समझने वाले हैं। और यहाँ पर मैं इन चीज़ों के लिए आपको जरूर विश्वास दिलाना चाहूँगा कि जितनी भी आपके लिए मैंने ये प्ले के अंदर वीडियो डालनी है उनसे बाहर आपके क्वेश्चन जाने के कोई भी चांसेस नहीं बनने वाले हैं। ठीक है, इसीलिए आप नोट्स को अच्छे से देख लेना। जो भी वीडियोस दिए गए अगर आपने वीडियोस को अच्छे से देख लिया तो अलग से नोट्स को रिवाइज करने की तो जरूरत ही नहीं पड़ेगी आपको। चलिए, तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि आखिर ये क्यू है क्या। तो देखो, क्यू को अगर अपन यहां पर हिंदी में बात करें तो इसको कहते हैं कतार, यानी लाइन कह सकते हैं। जिसको क्या कहते हैं अपन, इसको जो लाइन लगती है ना उसको अपन क्या कहते हैं, क्यू। तो देखो क्या लिखा हुआ है, अ क्यू इज अ लीनियर डेटा स्ट्रक्चर दैट फॉलो द फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। तो अगर आपको पता हो, ठीक है, और जो भी मैं पूछ रहा होता हूं मैं आपसे चाहूंगा कि भी आप कमेंट बॉक्स में लिखें ताकि आपका रिवीजन बेटर हो। आप सभी कमेंट करके ये बताएंगे कि यहां पर जो आपका स्टेक है वो कौन सा प्रिंसिपल फॉलो करता है। जैसा यहां पर क्यू के बारे में लिखा गया है, क्यू जो होता है वो फर्स्ट इन लास्ट आउट यानी फीफो जो प्रिंसिपल होता है उसको फॉलो करता है। तो मैं एक बार चाहूंगा कि सभी एक बार कमेंट करके बताएं कि यहां पर जो आपका स्टेक होता है वो कौन सा प्रिंसिपल फॉलो करता है। अब इसके अंदर क्या है, आप इसके लिए एक एग्जांपल लीजिए कि यहां पर एक ये यहां पर आपका पेट्रोल पंप है। ठीक है, ये यहां पर आपका एक पेट्रोल पंप है और इस पेट्रोल पंप पे यहां पर मान लीजिए कि यहां पर कुछ गाड़ियां आके खड़ी होती हैं। ठीक है, कुछ गाड़ियां आके खड़ी होती है जो कि पेट्रोल फिल करवाती है। अब मान लीजिए कि यहां पर यहां पर 1 नंबर गाड़ी आके खड़ी हुई। ठीक है, इसके बाद में यहां पर 2 नंबर गाड़ी आके इसके पीछे खड़ी हुई, फिर इसके पीछे 3 नंबर गाड़ी खड़ी हुई और इसके पीछे 4 नंबर खड़ी हुई। अब अगली गाड़ी आएगी तो वो क्या होगी, 4 नंबर के बाद में ऐड होगी। तो अब आप यहां पर क्या देख रहे हो, यहां पर सबसे पहली बेटा यहां पर बताओ जल्दी से कि सबसे पहले कौन सी गाड़ी यहां पर जो ऐड हुई। तो सबसे पहले सर ये गाड़ी आई थी, तो कौन आई थी, फर्स्ट इन। तो क्या, तो यहां पर मैं ये कहूंगा कि फर्स्ट इन कौन हुई थी, तो ये हुई थी 1 नंबर। अब आप यहां पर बताइए कि सबसे पहले कौन जाएगी इनमें से, तो वही चाहिए, सीधी सी बात है, फर्स्ट आउट। यानी आप यहां पर ये देखिएगा कि इसमें जो गाड़ी सबसे पहले आई वही सबसे पहले हटेगी। अब इसके बाद में जो फर्स्ट कौन हटेगी, तो वो हटेगी 2 नंबर। और ठीक है, तो इसी प्रकार से क्या होगा कि इसके अंतर्गत एलिमेंट जो होता है जो सबसे पहला है वही हटेगा। अब इसके अंदर एक चीज आपने और नोट की होगी कि अब इसमें डेटा को हटाने का काम कहां से हो रहा है, फ्रंट से हो रहा है। देखो ये फ्रंट था इसका, ठीक है, ये यहां पर जो आपका एरिया वो कौन सा है, इसका फ्रंट है। और इसका बैक कौन सा है, तो वो है यहां पर पीछे की ओर। तो ये देखो, ये इसका कौन सा है, फ्रंट है। और यहां से इसका क्या है, ये है इसका लास्ट। ठीक है, जिसको अपन रियर भी कह सकते हैं। ठीक है, और इसको अपन यहां पर टेल भी कह सकते हैं। ठीक है, ये यहां पर आपके लिए क्या कहलाएगा, ये हेड कहलाएगा। तो यहां से डेटा क्या हो रहा है, फ्रंट से ऐड हो रहा है, लेकिन ठीक है, मतलब यहां पर सॉरी हटने का काम यहां पर जो है इसमें से पहला हो रहा है, जो सबसे पहला है वो यहां पर हो रहा है। अब यहां पर जो डेटा एडिशन मतलब इसमें डेटा जोड़ने का काम कहां होएगा, तो वो होता रहेगा आपका लास्ट से, ध्यान रखना। अब देखो 4 नंबर, तो अब डेटा अगला कहां से आएगा, 5 नंबर इसके बाद में जाएगा, ऐसे। तो अब यहां पर देखो क्या लिखा हुआ था कि क्यू जो है वो एक प्रकार का लीनियर डेटा स्ट्रक्चर है। ठीक है, जो कि फीफो प्रिंसिपल को फॉलो करता है, मतलब जो एलिमेंट पहले आएगा वही पहले निकलेगा। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे लोग बैंक काउंटर पर आप ये मान लो, या कोई टोल प्लाजा होता है, वहां पर टोल के लिए जहां जो गाड़ी सबसे पहले आई है वही सबसे पहले निकल के जाएगी। ठीक है, ये चीज होती है। अब इसके रियल लाइफ एग्जांपल यहां पर दिए हुए, देखो पीपल स्टैंडिंग इन अ क्यू एट अ बैंक काउंटर। एक बैंक काउंटर है, वहां पर कुछ लोग यहां पर खड़े हैं, तो जो सबसे आगे खड़ा है पैसा लेने के लिए वो सबसे पहले जाएगा। इसके अलावा टोल प्लाजा का आपको मैंने बता दिया, जो गाड़ी सबसे पहले आएगी वो जाएगी। कस्टमर सर्विस सेंटर में भैया को कॉल लगे हुए हैं, तो उस कॉल में यहां पर ऑलरेडी कस्टमर केयर उसके साथ बिजी है, तो पहले उस कॉल को फ्री करेगा, फिर आपकी बारी आएगी, ऐसे। तो ये आप एग्जाम में भी बता सकते हो, ये जो भी रियल लाइफ एग्जांपल है। टर्म्स इसके अंतर्गत आपको ध्यान रखनी है, एक होता है आपका फ्रंट। फ्रंट मतलब द पोजीशन फ्रॉम वेयर एलिमेंट आर रिमूव्ड, यानी जिस पोजीशन से एलिमेंट को हटाया जा रहा होता है वो इसके लिए क्या होगा, वो इसके लिए होगा फ्रंट, यानी सबसे पहला वाला। रियर क्या होता है, रियर जो होता है वो उसका लास्ट का एलिमेंट होता है, यानी जो सबसे लास्ट में यहां पर जो इसके रहता है वो यहां पर द पोजीशन वेयर न्यू एलिमेंट आर एडेड। तो देखो बेटा, इसको मैं यहां पर ड्रॉ करके भी आपको दिखा देता हूं, क्योंकि मैं चाहता हूं कि मेरे इस चैनल के साथ में जिसने यहां पर पूरे विश्वास के साथ जो है क्लास ज्वाइन की और ये प्लेलिस्ट देखेगा तो वो उसका रिजल्ट सबसे बेस्ट होएगा। ठीक है, और लास्ट टाइम भी हमने यहाँ पर पूरी कोशिश की थी। ठीक है, और उस समय हमारी कोशिश बहुत ही बेहतरीन गई थी कि हमारे जो यहाँ पर जो बच्चियाँ थी उन्होंने यहाँ पर 100 में से 100 नंबर जो है लिए थे। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, ये यहाँ पर हमारे पास में एक क्यू है। तो इस क्यू के अंदर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर जो एलिमेंट होएगा, ठीक है, ये यहाँ पर इसका क्या एरिया है, ये इसका क्या है, फ्रंट है। क्या है बेटा, ये इसका फ्रंट है। और ये इसका क्या है, ये है इसका रियर। क्या है भाई, रियर इसका एरिया है। अब अगर अपन इसके अंदर देखें तो ये जो फ्रंट और रियर है, तो ये कह रहा है कि फ्रंट क्या है, द पोजीशन वेयर एलिमेंट आर रिमूव्ड। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, यहां पर रिमूव्ड एलिमेंट जो होंगे ना, रिमूव्ड एलिमेंट जो होगा वो होगा हमेशा फ्रंट में।
ठीक है। और न्यू एलिमेंट जो है वो ऐड कहां पर किया जाएगा, तो यहां पर लिख सकते हैं रियर से, न्यू एलिमेंट एडेड। तो देखो ये जो टर्म्स बता रहा हूं ना, अगर आप इनको ऐसे डायग्राम बेस याद करोगे ना, तो मैं गारंटी लेता हूं कि अब आपके लिए भूलने का तो कोई चांस ही नहीं बनेगा। ठीक है, तो याद रख लीजिएगा कि जो नया जो एलिमेंट होता है, ठीक है, जो एलिमेंट हटाया जाना होता है, वो एलिमेंट जो होता है वो कहां रखा जाता है, वो फ्रंट में रहता है। ठीक है, क्योंकि आपको ध्यान रखना है कि जो एलिमेंट सबसे पहले आएगा तो वही सबसे पहले जाएगा। ठीक है, जो एलिमेंट सबसे पहले आएगा वही जाएगा सबसे पहले। तो क्यू जो डेटा स्ट्रक्चर होता है ना, उसमें इस प्रकार का ये यहाँ पर रूल्स फॉलो होता है कि जो एलिमेंट हटाया जाएगा वो तो होता है फ्रंट में, और जो एलिमेंट यहाँ पर जो ऐड किया जाएगा वो होएगा रियर में। तो इस प्रकार से आप इसको याद रख सकते हैं कि भाई ये यहाँ पर आपके पास में एक फ्रंट है, यानी ये क्यू है। क्यू यानी मैंने आपको बताया था कि एक जो लाइन है, तो इस क्यू के अंदर जो एलिमेंट हटने का लाइक होगा ना, वो सबसे पहले रहता है यहाँ पर फ्रंट में। जैसे ये मैंने बताया था, एक नंबर वाली गाड़ी यहाँ पर पेट्रोल पंप के आगे यहाँ पर सबसे पहले आई है, तो सबसे पहले यही जटेगी, यानी फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, जो सबसे पहले आई वही। और जो एलिमेंट ऐड करना होता है वो हमेशा रियर से यानी लास्ट जुड़ता है। तो ये दो टर्म्स आपको मेरे हिसाब से समझ में आ चुकी होगी। आगे बढ़ते हैं, अगला यहां पर देखो इसके बाद में क्या आता है, अगला दूसरा यहां पर आता है रियर। रियर आपको मैंने बता दिया। अब इसका बाद आता है यहां पर नेक्स्ट पॉइंट, क्या, वो है आपका एनक्यू। एनक्यू देखो आपने अगर देखा होगा तो स्टैक में क्या था, पुश था, डेटा को जोड़ने का जो ऑपरेशन था वो था पुश। लेकिन इसमें जस्ट उल्टा है, इसमें क्या है, यहां पर आपको डेटा ऐड करने के लिए जो ऑपरेशन होता है वो होता है कौन सा, आपका एनक्यू। तो एनक्यू के अंदर क्या होता है, ऑपरेशन टू ऐड एन एलिमेंट एट द रियर। तो एलिमेंट को लास्ट से जोड़ने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, तो ध्यान रखना उसको एनक्यू कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा, उसको अपन यहां पर जो है एनक्यू कहते हैं। ठीक है, अब देखो जस्ट इसके नीचे लिखा हुआ है डी क्यू। तो डी क्यू क्या है भाई, तो डी क्यू जो होता है वो क्या करता है, एलिमेंट को हटाने की प्रक्रिया है। तो यहां पर अगर आपको पूछ ले जाए कि डी क्यू कौन से साइड से होगा, तो डी क्यू जो होता है वो आपके फ्रंट में होता है, ध्यान रखना। ठीक है, तो ये जो डी क्यू यू, ठीक है, इसको थोड़ा सा मैं गलत लिख गया, डी क्यू। तो डी क्यू जो रहता है वो रहता है आपका फ्रंट में। ओके, चलो बेटा, तो ये यहां पर आपको याद रखना है कि ये जो क्यू है, इस क्यू के अंतर्गत जो फ्रंट होता है वहां से आपका जो एलिमेंट है, ठीक है, वो यहां पर क्या होता है मतलब जो फ्रंट जो होता है वहां से एलिमेंट को आप डिलीट करते रहते हैं और रियर से उसको ऐड करते रहते हैं। ओके, चलिए, ये ऑपरेशन 4 होते हैं। मैंने आपको इसके टर्म्स जो थी वो सारी की सारी बता दी। अब इसके ऊपर कौन कौन से ऑपरेशन होते हैं, तो ऑपरेशंस की बात करें, सबसे पहला होता है आपका कौन सा, एनक्यू ऑपरेशन। एनक्यू ऑपरेशन क्या होता है भाई, तो एनक्यू ऑपरेशन यानी जो डेटा को इंसर्ट करने का काम करता है। तो ऐड एन एलिमेंट टू द रियर ऑफ द टू द क्यू, यानी किसी क्यू के एंड में एलिमेंट को जोड़ने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, तो वो कहलाती है आपके यहां पर क्या, एनक्यू। ध्यान रखना, ऐड करने की, किसी क्यू में रियर से एलिमेंट को ऐड करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, एनक्यू कहते हैं। इफ द क्यू इज फुल एन ओवरफ्लो इज एरर जो है अगर आपके हो जाएगी। तो ये भी इसमें ध्यान रखना है, जब आप एलिमेंट को ऐड कर रहे होते हैं, अगर वो सारे के सारे एलिमेंट उस क्यू की यानी लिमिटेड साइज के हिसाब से फुल हो गया, यानी क्यू 10 साइज का था फुल हो गया, तो उसको क्या कहेंगे अपन, ओवरफ्लो कहेंगे। क्या कहेंगे बेटा, ओवरफ्लो कहेंगे। इसी प्रकार से अगर आप देखेंगे तो यहां पर दूसरा ऑपरेशन आता है हमारे पास में डी क्यू। ये क्या करता है, डिलीट करने का काम करता है। तो देखो ऊपर क्या पढ़ा था आपने, किसी भी क्यू के एंड से एलिमेंट को मतलब रियर से एलिमेंट को जोड़ने की प्रक्रिया क्या कहलाती थी, एन क्यू। और अगर आपको यहां पर पूछ ले जाए तो यहां पर ध्यान रखना है, किसी एलिमेंट को, ठीक है, किसी एलिमेंट को क्यू के फ्रंट से हटाने की प्रक्रिया को क्या कहलाती है, वो कहते हैं अपन यहां पर डिलीशन। तो जब हम एलिमेंट को हटाते जाएंगे तो एक टाइम में क्या हो जाएगा, पूरा का पूरा खाली हो जाएगा। तो इसके अंतर्गत ध्यान रखना कि अगर कोई क्यू पूरा खाली हो जाता है तो उसके लिए अपन यहां पर कौन सी टर्म यूज करेंगे, वो होगी हमारे लिए अंडरफ्लो। तो मेरे हिसाब से दोनों चीजें आपको शुरू हो चुकी हो, समझ में आ चुकी होगी। जो अंडरफ्लो होता है, ठीक है, वो तो यहां पर चेक करता है कि क्या वो क्यू पूरी की पूरी खाली हो चुकी है, और यहां पर ओवरफ्लो जो होता है वो चेक करता है कि पूरा का पूरा भर गया है। तीसरा ऑपरेशन आता है पीक, ये उसमें भी था अगर आपको पता हो तो, ठीक है, स्टैक में। तो यहां पर जो पीक होता है वो क्या पता है, ये यहां पर आपके जो फ्रंट का एलिमेंट होता है ना, उसको यहां पर बिना हटाए यहां पर क्या करता है, आपको रिटर्न करता है। ध्यान रखना, अगर आप फ्रंट के एलिमेंट को बिना हटाए यहां पर जो है चेक करना चाहते हैं तो उसके लिए किसका प्रयोग करेंगे, पीक ऑपरेशन का। इज एमपीटी क्या करेगा, ये चेक करेगा कि भाई आपका क्यू जो है वो एमपीटी तो यानी अंडरफ्लो तो नहीं है। इज फुल चेक करेगा, क्या, इज फुल चेक करेगा कि आपका जो क्यू है वो यहां पर ओवरफ्लो तो नहीं हो गया है, ठीक है, फिक्स्ड साइज से ज्यादा तो नहीं हो गया। तो ये चीज आपके इस पुल के अंदर चेक होती है। तो ये पांचों ऑपरेशन मैंने याद करवा दिए, एन क्यू, डी क्यू, पीक, एमपीटी और इज पुल। ये वेरी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, याद रख लेना, क्योंकि मैंने जहां जहां पे आपको पॉइंट्स बताए वो सारे के सारे इस बार एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं इस क्यू को इंप्लीमेंट कैसे किया जा सकता है सर। तो क्यू को इंप्लीमेंट करने के लिए हम यहां पर क्या कर सकते हैं, लिस्ट का यूज सकते हैं, ठीक है। सेकंड अपन कलेक्शन डॉट डी क्यू इसके अंतर्गत कर सकते हैं, रिकमेंडेड फॉर बेटर एफिशिएंसी के लिए। और क्यू डॉट क्यू आपका जो मॉड्यूल होता है उसका भी यूज कर सकते हैं, लेकिन ज्यादातर आपका लिस्ट का ही रहता है। और इससे बेस्ड आपका कोई क्वेश्चन एग्जाम में नहीं पूछा गया अभी तक, तो ध्यान रखना।
तो ज़्यादातर टर्म्स उनको इंप्लीमेंट करने का, और जो लास्ट टाइम आपके क्वेश्चन आया था उसमें इसके जो ऑपरेशन है उनको देके आपको पूछा गया था कि इसका फाइनल आउटपुट क्या आएगा, जो कि अभी मैं आपको यहाँ पर भी समझा दूंगा। चलिए अपन पहले उसको ट्राई करते हैं, उसके बाद में यहाँ पर अगर अपन इसके बारे में आगे डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम यहाँ पर क्या करते हैं, एक दो पार्ट कर लेते हैं इसके, ताकि समझने में हमें थोड़ा सा मज़ा और आ जाए। और आपकी राय भी जरूर मैं चाहूँगा कि लिखते रहिएगा भाई कैसे लग रहा है आपको क्लासें। ठीक है, 3 क्लासें आपके लिए मैंने डाल दी थी। तो देखो यहाँ पर मैंने लिखा है NQ25, फिर मैंने अगला लिखा NQ39, फिर मैंने लिखा NQ41, फिर मैंने लिखा है NQ69, फिर मैंने लिखा है DQ, फिर मैंने लिखा है DQ। तो अब मेरे बच्चे जितने भी अभी लाइव देख रहे हैं इस क्लास को, वो सभी बताएंगे कि यहां पर इसका आउटपुट क्या आएगा। जल्दी बताएं यहां पर इस जो यहां पर ऑपरेशंस हैं, इस ऑपरेशन का आउटपुट क्या आएगा। लास्ट वाले बोर्ड वाले पेपर में अगर आप ध्यान से देखेंगे तो वहां पर आपको क्या बता दिया गया था, वहां पर आपको ये पूछा गया था कि यहां पर मतलब ये सारे के सारे हटाने के बाद का जो ऑपरेशन था, जो कि अंडरफ्लो था, वो पूछा गया था। अब मैं यहां पर आपसे पूछना चाहूंगा कि इस क्वेश्चन का आउटपुट क्या आएगा, जल्दी बताओ। इस क्वेश्चन का आउटपुट क्या आएगा बेटा, जल्दी से लिखिए। तो देखिए अपन इसके हिसाब से चलते हैं। यहां पर इसने क्या क्या बोला है वो चीजों को इंप्लीमेंट करते चलो, बोलो आपका जो आउटपुट होगा वो जनरेट होकर आपके सामने आ जाएगा। तो देखो क्या बोला था इसने कहा कि एनक्यू कीजिए सर 25, ये लो 25 कर दिया। उसके बाद में एनक्यू किया, नेक्स्ट कौन सा 39, ये लो 39 कर दिया। उसके बाद में 41 एनक्यू करो, ये लो 41 एनक्यू कर दिया। उसके बाद में 69, ये लो 69 यहां पर हमने यहां पर ऐड कर दिया। अब देखो इसने क्या बोला, इसने बोला है कि यहां पर क्या करो 69 को हटा दो। ठीक है, सॉरी अब इसने देखो यहां पर क्या बोला है DQ। अब DQ तो आपको पता है कहां से होता है, तो DQ होता है हमेशा कहां से, फ्रंट से। कहां से होगा, फ्रंट से। और ये DQ भी कहां से होगा, फ्रंट से ही होगा। तो पहले ऊपर वाले को फ्रंट को हटाते हैं। तो इसने क्या बोला DQ, तो DQ करते ही क्या होगा 25 तो हट जाएगा, क्योंकि फ्रंट से एलिमेंट रहते हैं इसके अंदर। फिर अगला देखो कौन सा है, तो अगला यहां पर DQ और करने का कहा। अब इसका फ्रंट कौन सा है, ये 39। तो ये दोनों हटते ही हमारे पास में जो Q थी उस Q के अंदर यहां पर ये देखो ये 2 एलिमेंट बचे हैं। तो अब यहां पर अपन 2 चीजें लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं भाई, 2 चीजें इसके बारे में अपन यहां पर जो है लिख सकते हैं। कौन कौन सी, फ्रंट एलिमेंट। तो इसका फ्रंट एलिमेंट क्या है बेटा, तो इसका फ्रंट एलिमेंट है आपका 41। अगर आपको पूछा जाए रियर एलिमेंट, तो रियर एलिमेंट कौन सा बचा है भाई, जल्दी लिखो। देखो रियर एलिमेंट कौन सा है आपका 69 है। तो मेरे हिसाब से अब आपको समझने में और थोड़ा सा मजा आ चुका होगा कि अगर अपन किसी भी क्यू के ऊपर इस प्रकार से ऑपरेशन को परफॉर्म करते हैं और फाइनली अगर अपन उसको यहां पर इस प्रकार से रिप्रेजेंट करते हैं, तो यहां पर हमें जो आउटपुट होता है वो इस प्रकार से देखने को मिलता है कि भाई जो एलिमेंट आपको हटाने के लिए दिया जा रहा है, ठीक है, तो आप उसको क्या करते रहेंगे, जोड़ते रहेंगे। यानी यहां पर मैंने क्या किया, यहां पर मैंने एनक्यू किया, ठीक है, एनक्यू किया 25, फिर मैंने एनक्यू किया 39, फिर मैंने यहां पर क्या किया एनक्यू 41। अब यहां पर आपको पता होगा जब एनक्यू होता रहता है तो वो क्या होता है लास्ट, यानी सबसे पहले हमने 25 को किया, ये 25 हो गया। उसके बाद 39, ये 39 हो गया। फिर हमने क्या किया 41 को किया, ये 41 उसके जस्ट बाद में। फिर हमने 69 को किया, ये 69। अब देखो हमने यहां पर क्या किया, 2 बार DQ ऑपरेशन। DQ ऑपरेशन आपको पता होगा कि DQ जो होता है वो क्या होता है आपके फ्रंट से। तो मैंने यहां पर सबसे पहला DQ किया 25 को, फिर मैंने किसको किया, तो यहां पर 39 को। अब हमारे क्यू के अंदर 2 एलिमेंट बचे, तो उस क्यू के अंतर्गत अगर अपन देखेंगे तो ये तो हो गया हमारा कौन सा, फ्रंट, और ये हमारा एलिमेंट जो है वो कौन सा हो गया, ये हो गया आपका रियर। ठीक है, तो ये याद रखना है आपको कि फ्रंट एलिमेंट कौन सा होगा, रियर एलिमेंट कौन सा होगा, इस तरीके से आपको ज्ञान करना है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अपन यहां पर नेक्स्ट कंसेप्ट के बारे में। लेकिन इससे पहले ध्यान रखना कि लास्ट टाइम जो बोर्ड के टाइम में आया था ना, उसके अंदर ऐसा पूछा गया था कि इसमें इन एलिमेंट्स को यहां पर जोड़ते गए, उसके बाद में यहां पर DQ किया गया फाइनली। तो मैं यहां पर चाहूंगा कि एक क्वेश्चन तो मैंने आपको करके दिखा दिया था, अब एक क्वेश्चन का आप आंसर करके बताएं, देखते हैं कितने जने जो है इसका आंसर देते हैं। ठीक है, इस क्वेश्चन नंबर 2 का यहां पर आपको प्रैक्टिस करना है। आपको यहां पर नीचे कमेंट में लिखना है भाई कि इसका आंसर क्या होगा, क्या होगा, देखते हैं। तो क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से आपका रहने वाला है। NQ39, NQ71, NQ83,
फिर मैंने कर दिया डी क्यू, फिर मैंने कर दिया डी क्यू, और फिर मैंने एक और कर दिया डी क्यू। आपको इस कमेंट का इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में ये लिखना है कि इसका आंसर क्या आएगा। जो अभी मैं यहां पर अगर इन ऑपरेशंस को प्रैक्टिस कर रहा हूं तो यहां पर आपको बताना कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा। ओके, बहुत अच्छा लग रहा है आपको क्लास आज की। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहां पर इसको जो है इंप्लीमेंट करना सिखाया गया है कि पहला ऑपरेशन जैसे यहां पर देखो मैंने इनिशियलाइज किया हुआ, ये इनिशियलाइज किया यहां पर मैंने, ठीक है, सेल्फ डॉट क्यू, जो कि यहां पर क्या कर रहा है, ब्लैंक लिस्ट को यहां पर क्रिएट करा। अब इसके बाद में यहां पर ध्यान रखना है कि अगर आपको पूछ ले ब्लैंक लिस्ट बनाने के लिए किस फंक्शन का प्रयोग करते हैं, तो ब्लैंक लिस्ट के लिए प्रयोग होता है। लेकिन किसका प्रयोग होता है, तो ध्यान रखना लिस्ट फंक्शन का। किसका, लिस्ट फंक्शन का प्रयोग होता है। ब्लैंक लिस्ट बनाने के लिए हमेशा लिस्ट फंक्शन का प्रयोग किया जाता है, ध्यान रखना। चलो बेटा आगे बढ़ते हैं। और यहां पर देखो ये लिस्ट क्रिएट हो गई। अब लिस्ट के अंतर्गत मैं यहां पर सबसे पहले क्या कर रहा हूं, एनक्यू कर रहा हूं। तो एनक्यू कर रहा हूं, तो एनक्यू के अंदर मैंने यहां पर क्या किया है, तो एनक्यू के लिए यहां पर मैं जो है सेल्फ कॉमा आइटम लिखा है। एक चीज और याद रखना कि एनक्यू के लिए हमेशा किस फंक्शन का प्रयोग होता है, तो एनक्यू के लिए हमेशा ध्यान रखना अपेंड फंक्शन का प्रयोग करेंगे। किसका, अपेंड फंक्शन का, ठीक है। और वापस डी क्यू के लिए वही वापस आपकी बात आ जाएगी, कौन सी, वो आपकी आ जाएगी पॉप की। तो मैंने यहां पर देखो एनक्यू किया, तो एनक्यू के अंदर देखो मैंने यहां पर लिखा अपेंड, और अपेंड के अंदर मैं आइटम को पास कर दूंगा जिसको मुझे हटाना है। फिर मैं डी क्यू करने की कोशिश करता हूं, और डी क्यू के लिए यहां पर क्या करना पड़ेगा, देखो डी क्यू के लिए मैं यहां पर क्या करूंगा कि यहां पर मैं चेक करूंगा पहले, क्योंकि भाई हटा रहा हूं तो उससे पहले मुझे यहां पर चेक करना चाहिए ना कि भाई उसके अंदर यहां पर कहीं एलिमेंट वो पूरा का पूरा स्टैक खाली तो नहीं है। तो यहां पर चेक करेगा इफ नॉट, यानी नहीं होना चाहिए, इफ नॉट सेल्फ डॉट इज एम्प्टी, इज एम्प्टी चेक करेगा कि भाई खाली है कि नहीं है। तो इज एम्प्टी हुआ तब तो वो इसके अंदर जाएगा ही नहीं। और अगर इफ नॉट यानी ये कंडीशन अगर आपकी ट्रू हुई तो ये क्या करेगा, उसको अंदर लेके आएगा। अंदर लाके क्या करेगा, यहां पर पॉप कर देगा जीरोथ एलिमेंट। जीरो क्यों, आप बोलोगे सर यहां पर जीरोथ एलिमेंट क्यों, क्योंकि आपको पता होगा तो ये फ्रंट को हटाएगा ना भाई, ये तो फ्रंट को बताएगा। भाई आपका यहां पर एक क्यू है, इस क्यू के अंदर अगर अपन देखें तो कुछ एलिमेंट यहां पर इस प्रकार से ऐड किए हुए हैं, ठीक है। 9 हो गया, 18 हो गया, 12 हो गया और 5 हो गया। तो अब यहां पर आपकी जीरोथ एलिमेंट कौन सी है, तो ये रही जीरोथ, ये रही 1, ये रही 2 और ये 3। तो ये यहां पर क्या करेगा, इसको हटाएगा, कौन से, फ्रंट वाले एलिमेंट को। कौन से एलिमेंट को हटाएगा बेटा, ये इस फ्रंट वाले एलिमेंट को हटाएगा, ध्यान रखना। ये इसका रियर और ये इसका फ्रंट हो गया। चलो तो ये यहां पर करेगा और इसको क्या कर देगा, यहां पर रिटर्न कर देगा क्यू अंडरफ्लो। अब देखो फिर आता है डेफ और अगला आता है पीक। पीक क्या करेगा, बिना एलिमेंट को हटाए फ्रंट एलिमेंट को रिटर्न करने का काम करेगा। खाली ये चेक करने के लिए कि फ्रंट में कौन सी एलिमेंट है, उसको अगर चेक करना है तो उसके लिए अपन पीक ऑपरेशन का प्रयोग करेंगे। तो ये भी पहले चेक करेगा, भाई कुछ है ही नहीं तो फिर तो चेक करने का क्या मतलब। तो ये करेगा इफ नॉट सेल्फ डॉट इज एम्प्टी, यानी अगर वो नहीं है उसके अंदर एलिमेंट, ठीक है, अगर वो एम्प्टी नहीं है तो अंदर आएगा और ये क्या करेगा, क्यू की जो जीरोथ पोजीशन है उसको यहां पर रिटर्न कर देगा। तो जीरोथ यानी जो फ्रंट की एलिमेंट होगी, सीधी सी बात है इसके अंदर भी। फिर आते हैं इज एम्प्टी चेक करने का। तो इज एम्प्टी के अंदर चेक होगा लेन फंक्शन का क्या ज्ञात करोगा, ये लेंथ ज्ञात करेगा। क्या करेगा बेटा, ये लेंथ ज्ञात करेगा। तो सेल्फ डॉट क्यू आ जाएगा। अगर इन दोनों का यानी इस लेन जो है वो इसकी 0 आ जाती है, 0 और 0 अगर इक्वल हो जाता है तो वो क्या कर देगा, इसको बताएगा कि भाई ये यहां पर जो है क्या है, इज एम्प्टी, यानी पूरा का पूरा खाली है। ये नीचे एग्जांपल भी दिया हुआ है, देखो क्यू बराबर क्यू, ये यहां पर हमने क्या कर दिया, क्यू क्रिएट कर दिया। अब यहां पर ध्यान रखना खाली ब्लैंक यहां पर जो है क्यू। अब इसके अंदर हमने क्या किया, क्यू डॉट एन क्यू, ठीक है। तो मैंने यहां पर देखो साथ साथ में इसको ड्रॉ करके दिखाता हूं। तो क्यू डॉट एन क्यू लिखा, ये लो 10 ऐड हो गया। अब अगला मैंने लिखा यहां पर 20, ये लो यहां पर ऐड करता है 20। फिर लिखा प्रिंट क्यू डॉट डी क्यू, तो यहां पर क्या कर देगा, क्यू डॉट डी क्यू करेगा तो क्या करेगा, ये इस 10 को यहां पर क्या कर देगा, हटा देगा, ये देखो इसको हटा देगा। क्योंकि डी क्यू करते भी क्या करेगा, वो पॉप करेगा। तो पॉप करते यहां पर क्या करेगा, फ्रंट एलिमेंट जो था वो आउटपुट में दे देगा कि भाई हमने यहां पर क्या कर दिया, 10 को हटा दिया। क्या कर दिया बेटा, क्यू जो 10 है उसको यहां पर क्या कर दिया, हटा दिया है। तो ये यहां पर हो जाएगा आपका फ्रंट पॉप हो गया। अब इसके बाद देखो यहां पर मैंने लिखा क्यू डॉट पीक। अब पीक किया तो यहां पर देखो हमारे पास तो सिर्फ एक ही एलिमेंट बचा हुआ भाई, हमारे पास क्यू में अब देखो एक ही एलिमेंट बचा है 20। तो ये यहां पर क्या कर देगा, पीक करते ही क्या करेगा, 20 को आउटपुट में दे देगा। ये देखो यहां पर आ गया समझ में आप सभी को। तो इस तरीके से थोड़ा सा अगर आप अच्छे से समझने की कोशिश करोगे तो आपका आउटपुट द बेस्ट आने वाला है। अब देखो यूजिंग कलेक्शन डॉट डी क्यू, ये कलेक्शन डॉट डी क्यू की मदद से भी किया हुआ है यहां पर। तो यहां पर सीधी सी बात ऊपर वाली क्रिया है कि क्यू डॉट अपेंड करके यहां पर 10 को ऐड किया, ये लो मैंने 10 को ऐड कर दिया। फिर मैंने क्यू डॉट अपेंड करके 20 को ऐड किया, ये लो अपेंड 20 को ऐड कर दिया। फिर मैंने लिखा पॉप लेफ्ट, तो ये यहां पर क्या करेगा, लेफ्ट यानी लेफ्ट साइड ये लो एल और ये यहां पर राइट। तो लेफ्ट साइड का 10 डिलीट कर देगा और उसको रिटर्न कर देगा। फिर क्यू डॉट 0 करूंगा तो इसके लिए यहां पर यही होगा क्योंकि ये हटाया जा चुका है, ठीक है। ये नीचे वाला एग्जांपल तो याद नहीं रखोगे तो भी चलेगा, ऊपर वाला आपको याद जरूर रखना है।
ठीक है, तो ये यहां पर क्यू को इंप्लीमेंट करने का कंसेप्ट था। अब आता है नया कंसेप्ट। कौन सा कंसेप्ट है बिटवा? तो वो है आपका डेक। ध्यान रखना, इसको कहा जाता है डेक। क्या कहा जाता है? डेक। और डेक का मतलब होता है क्या? डबल एंडेड क्यू। क्या होता है? डबल एंडेड क्यू के नाम से भी जानते हैं। देखो अ क्यू यानी अ डी क्यू यानी प्रोनाउंस एज अ डेक, यानी इसको डेक भी कहा जाता है। अ डेक इज अ डबल एंडेड क्यू वेयर एलिमेंट कैन बी इंसर्टेड एंड रिमूव्ड फ्रॉम बोथ एंड। यानी इसका मतलब है कि एक डेक जो है एक ऐसा डेटा स्ट्रक्चर है जिसके अंतर्गत जो एलिमेंट होते हैं वो फ्रंट से भी आप ऐड कर सकते हो और रियर से भी हटा सकते हो। तो इसके चारों ऑपरेशन को बड़े ही इजी तरीके से मैं याद करवाने की कोशिश करता हूं इसमें। अब यहां पर कुछ इस प्रकार का सीन है कि ये जो है वो आपका क्या है? वो है आपका फ्रंट, और ये इसका क्या है? ये है इसका रियर। क्या है? इसका रियर है। अब इसको थोड़ा सा अच्छे से समझ लीजिएगा आप यहां पर कि स्टैक नहीं, क्यू में क्या था? क्यू में यहां पर फ्रंट से एलिमेंट को हटाने का काम करता था और यहां पर रियर से क्या करता है? उसको एलिमेंट को ऐड करने का काम करता। लेकिन यहां पर क्या रूल है कि यहां पर आप इंसर्ट फ्रंट, इंसर्ट सॉरी डिलीट फ्रंट, यानी मैं अगर चाहूं तो मैं फ्रंट से एलिमेंट को जोड़ भी सकता हूं, फ्रंट से हटा भी सकता हूं। इसी प्रकार से अगर मैं यहां पर जस्ट इसके इसके यानी रियर की बात करूं तो यहां पर इंसर्ट रियर, और ये एज इट इज परीक्षा में आए हुए, ध्यान रखना बोर्ड वाले में, डिलीट रियर। तो मैं अगर चाहूं तो लास्ट से एलिमेंट को जोड़ सकता हूं और हटा सकता हूं। मैं अगर चाहूं तो फ्रंट से एलिमेंट को जोड़ सकता हूं, हटा सकता हूं। ये आपके डेक के चार ऑपरेशन होते हैं। इंसर्ट फ्रंट, इंसर्ट फ्रंट, और यहां पर डिलीट फ्रंट। एक आता है इंसर्ट रियर और एक आता है डिलीट रियर। तो ये चार ऑपरेशन आपको याद करने हैं। ये चारों ऑपरेशन आपके किसके है भाई? ये है डेक के। किसके ऑपरेशन है भाई? ये डेक। तो ये आपके होते हैं यहां पर आपके डेक के ऑपरेशंस। और ये यहां पर आपके कुछ फीचर्स दे रखे हैं। कैन वर्क बोथ, यहां पर बोथ साइड में ये वर्क करता है। ठीक है, अगला सपोर्ट इंसर्शन एंड डिलीशन एट बोथ फ्रंट एंड रियर, यानी ये दोनों साइड से अगर आप चाहते हो कि इसके अंदर डिलीट या फ्रंट का मतलब डिलीट या इंसर्ट करना चाहते हो, दोनों साइड में आप इसमें कर सकते हो। अगला यूज्ड इन पैलिंड्रोम चेकिंग, ये पैलिंड्रोम चेकिंग होता है। अनडू ऑपरेशन अगर आप करना चाहते हो ब्राउजर की हिस्ट्री, तो उन सभी में इंप्लीमेंट करने का काम यहां पर किया जा सकता है। अब ये टाइप ऑफ डीक्यू की बात करें तो दो प्रकार की होती है डेक। कौन कौन सी? इनपुट रेस्ट्रिक्टेड डीक्यू होते हैं, एक होता है इनपुट रेस्ट्रिक्टेड डीक्यू, यानी इंसर्शन सिर्फ फिर एक ही एंड पर होता है लेकिन डिलीशन बहुत यानी दोनों साइड से आपके हो सकता है। देखो बड़ी अच्छी चीज कही है, इंसर्ट सिर्फ आपके एक ही एंड पर होगा लेकिन डिलीशन दोनों एंड से हो सकता है, उसको कहते हैं इनपुट रेस्ट्रिक्टेड क्यू। इसमें ध्यान रखना, ये पहले वाले का लिख लो सभी। इंसर्शन अलाउड एट एंड, ठीक है, वन एंड, डिलीशन फ्रंट, डिलीशन फ्रॉम बोथ एंड। इंसर्ट करने का काम सिर्फ एक ही एंड से होगा लेकिन डिलीशन का काम जो है वो आपके दोनों एंड से होगा। फिर आता है आउटपुट रेस्ट्रिक्टेड क्यू। तो आउटपुट रेस्ट्रिक्टेड में जस्ट इसका उल्टा करना, क्या है? डिलीशन अलाउड एट वन एंड, यानी डिलीट करने का काम सिर्फ एक ही एंड से कर सकते हो लेकिन इंसर्ट करने का काम दोनों से हो सकता है। तो दोनों विपरीत में काम करेगा, आपको इसको याद कर लेना अपने पास में। टाइप्स ऑफ क्यू की बात करते हैं तो इनपुट रेस्ट्रिक्टेड क्यू जो होता है उसका मतलब होता है कि इसमें आप इंसर्शन सिर्फ एक एंड से कर सकते हैं, डिलीशन दोनों एंड से कर सकते हैं। और आउटपुट रेस्ट्रिक्टेड क्यू की बात करें तो उसमें डिलीशन आपके एक एंड से होती है लेकिन जो इंसर्शन है वो दोनों एंड से हो सकती है। तो ये होती है दो प्रकार की आपकी डेक, और इस पर होने वाले ऑपरेशंस हैं वो चार मैंने आपको बताया। इसके अलावा जो है वो भी आप साथ में देख लीजिए। इंसर्ट फ्रंट की बात करें तो ये क्या करता है? फ्रंट से एलिमेंट को ऐड करने का काम करता है। इंसर्ट रियर की बात करें तो ये क्या करता है? लास्ट से एलिमेंट को ऐड करने की काम करता है। डिलीट फ्रंट की बात करें तो ये जो होता है वो आपके क्या करता है? वो फ्रंट से एलिमेंट को हटाता है। डिलीट रियर की बात करें तो ये फिर क्या करता है? ये रियर से एलिमेंट को क्या करता है? डिलीट करने का काम करता है। ये चार थे। इसके अलावा भी दो ऑपरेशंस हैं पीक वाले, तो वो भी आप देख लीजिएगा इसके अंदर। तो अगर मैं यहां पर इसके अंदर बात करूं तो ये देखो पीक फ्रंट की बात करें तो ये क्या करेगा? फ्रंट एलिमेंट को दिखाने का काम करेगा। और पीक रियर की बात करूंगा तो लास्ट का एलिमेंट दिखाने का काम करेगा। तो ये जस्ट इसके यूज केसेस वगैरह जो थे वो सारे के सारे मैंने अभी आपको यहां पर पढ़ाए हैं। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर अगर इसको इंप्लीमेंट करना चाहते हैं तो उसके लिए यहाँ पर ये पूरा का पूरा एग्जाम्पल दिया हुआ है जिसको अभी मैंने यहाँ पर बताया। अपेंड लेफ्ट करेंगे तो क्या करेगा? लेफ्ट एलिमेंट को ऐड करने का काम करेगा। बस याद ये रखना है कि इसको लिखते टाइम आपको क्या याद रखना है, बस एग्जाम के अंतर्गत इसको इंप्लीमेंट करने का क्वेश्चन नहीं मिलेगा, ये आपको ध्यान रखना है।
ठीक है। ये क्लास डेक बनी हुई है जिसके अंदर मैंने यहाँ पर क्या क्या इसको इनिशियलाइज किया हुआ है, क्या क्या हुआ है, इनिशियलाइज किया हुआ है यहाँ पर। अब इनिशियलाइज करने के बाद में अगर आप देखेंगे तो मैंने लिखा सेल्फ डॉट डी क्यू, और यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, ये क्यू लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, क्यू लिखा हुआ है, ये यहां पर था देखो। तो यहां पर क्या हो रहा है, यहां पर ये इसको लिखने से ये यहां पर इसको सेल्फ इनिशियलाइज किया हुआ, इनिशियलाइज करने के बाद मैं यहां पर क्या कर रहा हूं, इंसर्ट फ्रंट। अब इंसर्ट फ्रंट करके यहां पर जैसे मैं लिखूंगा सेल्फ डॉट आइटम, तो यहां सेल्फ कॉम आइटम, तो यहां पर दो पैरामीटर आपके इसके अंदर क्या हो रहे हैं, क्रिएट हो रहे हैं। अब यहां पर जो भी एलिमेंट आएंगे वो सेल्फ और आइटम के पास में जाएंगे। लेकिन इसको इंप्लीमेंट करने से पहले इसके ऊपर एक क्वेश्चन जो कि बोर्ड में आने लायक है उसको डिस्कस करते हैं पहले, ताकि आपको समझ में आएगा कि ये जो ऑपरेशंस मैं कह रहा हूं या लिख रहा हूं वो कैसे आखिर काम करेंगे। तो देखिए यहां पे इसको समझने की कोशिश करें आप, ठीक है। एक क्वेश्चन मैं करूंगा, एक आपको करना है, सीधी सी बात है। तो क्वेश्चन 1 अपन लेते हैं, ठीक है। मैंने यहां पर लिखा इंसर्ट फ्रंट, जिसके मैंने लिख दिए वैल्यू। फिर मैंने लिखा इंसर्ट फ्रंट, फिर मैंने लिख दिया यहां पर 49। फिर मैंने लिखा इंसर्ट रियर, जिसके अंदर मैंने लिख दिया 35। फिर मैंने लिखा इंसर्ट रियर, और इसमें मैंने लिख दिया यहाँ पर 36। फिर मैंने लिखा इंसर्ट फ्रंट, और इसमें मैंने क्या लिख दिया 6। फिर मैंने लिखा डिलीट फ्रंट, फिर मैंने लिखा डिलीट रियर। अब आप थोड़ा सा इसको देखिएगा अच्छे से कि इनको अगर थोड़ी सी भी गलती की आपने तो आपका आउटपुट जो होगा वो सारा का सारा क्या, सारा का सारा जो होगा वो क्या हो जाएगा, आपका गलत हो जाएगा। इसीलिए पूरी निगाह यहाँ पर गड़ा के रखिएगा कि इस क्वेश्चन का आप जो क्वेश्चन है इसका आंसर आप कैसे निकालेंगे। देखो बोर्ड में आने वाले सवाल है ना, उसके अंदर की एक कैटेगरी का ये क्वेश्चन है, ठीक है। अगर आप डेक को अगर सही से इंप्लीमेंट नहीं कर सकते हो तो फिर आपके सारे के सारे आंसर जो है वो गलत होंगे। तो बोर्ड पे आए हुए क्वेश्चंस का पैटर्न मैं अभी आपको यहाँ पर दिखा रहा हूँ, तो अच्छे से देखने की कोशिश करना कि यहाँ पर ये जो भी कह रहे हैं, ठीक है, एक डेक को अपन यहाँ पर क्या कर रहे हैं, इंप्लीमेंट कर रहे हैं, ये डेक को इंप्लीमेंट कर रहे हैं। अब इस डेक को इंप्लीमेंट करते हैं तो आपको पता है डेक की क्या फीचर है, डेक की फीचर ये है कि इसको बहुत साइड से अपन यहाँ पर क्या करते हैं, डबल एंडेड क्यू, यानी बहुत साइड से अपन ऐड कर सकते हैं। तो अगर मैं यहाँ पर चाहूँ तो इंसर्ट कर सकता हूँ फ्रंट से, ठीक है, डिलीट कर सकता हूँ फ्रंट से। ये इसका क्या है, फ्रंट एरिया है, और ये इसका रियर एरिया है। तो यहां से भी मैं इंसर्ट कर सकता हूं, यहां से भी इंसर्ट कर सकता हूं, यहां से भी मैं इसको डिलीट कर सकता हूं, यहां से भी डिलीट कर सकता हूं। लेकिन अपन क्वेश्चन के हिसाब से चलते हैं। सबसे पहले इसने क्या बोला, इंसर्ट फ्रंट, ठीक है। तो इंसर्ट फ्रंट किया तो इसने क्या बोला, इसने बोला 39 को ऐड कीजिए, ये लो इसका फ्रंट आ गया। फिर हमने क्या बोला, इसने बोला इंसर्ट फ्रंट 49, तो इसके आगे हम यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर इसके आगे अपन यहाँ पर जो है 49 को ऐड कर देंगे। इसको जस्ट नीचे लिखते हैं ताकि गलत नहीं होएगा, ठीक है। चलिए यहां पर अपन ट्राई करते हैं। तो क्या बोला, सबसे पहले इसने 39, ये लो हमने 39 को इसको ऐड कर दिया, ये 39 को ऐड कर दिया। अगला अगला क्या बोला इसने, इंसर्ट फ्रंट का ही बोल रहा है देखो 49, तो ये लो इसके आगे 49 को ऐड कर दिया। अगला क्या था, इंसर्ट रियर, तो रियर मतलब पीछे, तो ये लो 35 को ऐड कर दिया। अगला क्या कह रहा है, इंसर्ट रियर, तो अगला इसके और बाद में जाएगा रियर, तो ये हो गया 36। क्या बोला फिर इंसर्ट फ्रंट, तो अगेन यहाँ पर क्या होगा, इसके आगे आएगा 6। तो ये तो बन गई अपनी क्या, एक डेक, डेक बन गई भाई, अच्छी बात है। अब देखो इस डेक के ऊपर यहां पर जो है ऑपरेशन जो आप परफॉर्म करेंगे, तो इनके अंदर ऑपरेशन को क्या कहा जा रहा है उनके हिसाब से आपको चलना है साथ साथ में। तो क्या कह रहा है यहां पर कहा जा रहा है कि सबसे पहला देखो क्या कहा, डिलीट फ्रंट। तो डिलीट फ्रंट यानी यहां पर ये जो 6th एलिमेंट है इसको क्या करना है, हटा देना है, हट गया। अब इसके बाद देखो क्या लिखा हुआ, डिलीट रियर, तो डिलीट रियर क्या, तो यहां पर ये सबसे लास्ट वाला एलिमेंट हट गया। अब यहां पर आपको इस क्वेश्चन का आउटपुट इस प्रकार से बताना है कि यहां पर हमारे पास में जो फ्रंट एलिमेंट बचा है, आफ्टर ये जो आपके ऑपरेशन करने के बाद फ्रंट एलिमेंट कौन सा बचेगा, और यहां पर जो है आपका रियर एलिमेंट कौन सा बचेगा। तो फ्रंट एलिमेंट की बात करें तो यहां पर कौन सा बचा है भाई 49, और रियर एलिमेंट की बात करें तो कौन सा बचा है, वो बचा है आपका 35। तो इस प्रकार से आप यहां पर जो है इनके आउटपुट निकाल सकते हैं, ठीक है। और यहां पर फ्रंट और एलिमेंट जो है वो लास्ट आप ज्ञात कर सकते हैं। तो मेरे हिसाब से आपको ये चीज समझ में आ चुकी होगी। अब ये क्वेश्चन तो आपको अच्छे से समझ में आ गया। अब आपके लिए एक क्वेश्चन दे रहा हूं, उसका आंसर आपको लिखना है कमेंट बॉक्स में। क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर आप सभी को कमेंट में करना है भाई। तो इंसर्ट फ्रंट 6, इंसर्ट फ्रंट
30, insert front 9, insert rear 6, insert rear 35, delete front, delete rear। अब आपको ये बताना है कि इसका फ्रंट एलिमेंट क्या होगा, ठीक है। आपको इसकी प्रैक्टिस करनी है और इस प्रैक्टिस के अंतर्गत आपको बताना है कि इसका फ्रंट एलिमेंट कौन सा होगा। आपका काम है ये, आपको कमेंट करके बताना है यहां पर कि इसका फ्रंट एलिमेंट कौन सा होगा और रियर एलिमेंट कौन सा होगा। ये चीज आपको एज इट इज नीचे कमेंट बॉक्स के अंदर बता देनी है भाई, ठीक है। और साथ में टॉपिक का नाम लिख दीजिएगा जिससे पता रहे कि भाई कौन सा आप क्वेश्चन का आंसर दे रहे हैं। तो ये होता है। अब इन्हीं को यहाँ पर इंप्लीमेंट किया गया। देखो यहाँ पर पीक फ्रंट लिखा हुआ, तो पीक फ्रंट के हिसाब से क्या बताया जाएगा कि भाई यहाँ पर जो है इसका फ्रंट एलिमेंट कौन सा होगा इस लिस्ट का, ठीक है। अब यहाँ पर अगर मैं पीक रियर की बात करूं तो ये क्या करेगा, सबसे लास्ट का एलिमेंट आपको दिखाने का काम करेगा। देखो आपको ऑपरेशन होते थे ना, वो सारे के सारे मैंने डेक के ऑपरेशंस बताए थे, ठीक है। डेक ऑपरेशंस, और वो सारे के सारे ऑपरेशन आपको यहां पर बताए गए थे, जिसमें कौन कौन से ऑपरेशन थे बिटवा। तो वो ऑपरेशन थे आपके कौन से, इंसर्ट फ्रंट, इंसर्ट रियर, फिर था आपका डिलीट फ्रंट, फिर था डिलीट रियर, उसके बाद था आपका पीक फ्रंट, फिर था आपका पीक रियर। तो इन चारों ये जो टोटल 6 ऑपरेशंस हैं, इन ऑपरेशंस को मैं चाहूंगा कि एक बार सभी के सभी अपने पास नोट डाउन कर लीजिएगा, क्योंकि ये चारों ऑपरेशंस आपके लिए बेस्ट यहाँ पर जो है रिजल्ट आपको देने में हेल्प करेंगे, ठीक है। तो इस प्रकार से आप यहाँ पर कर सकते हैं। और साथ में अगर आपको कोई इश्यू आता है तो उसके लिए आप मुझे यहाँ पर जो है कॉल भी कर सकते हैं 8209672952 पर, ठीक है। नाम तो आप मेरा जानते ही हैं। तो ये यहाँ पर आपके लिए जो है, यहाँ पर आप जो है डेक को इस प्रकार से इंप्लीमेंट कर सकते हैं, और इंप्लीमेंट करने का जो तरीका है वो भी मैंने साथ में आपको यहाँ पर बता दिया है, ठीक है। बस जो क्यू का जो कंसेप्ट है उसके साथ में आपको क्या करना है, उसको लेफ्ट और राइट जब आप इनपुट कर रहे होते हैं उस टाइम आपको ध्यान रखना है। बाकी इंप्लीमेंट करने का क्वेश्चन आपको यहाँ पर जो है इसका मेरे हिसाब से डेक का जो है वो आपको रेयर चांस है कि आपको बोर्ड क्वेश्चन के अंदर मिले, क्योंकि इसका फिर थोड़ा बड़ा हो जाता है, तो इसको इंप्लीमेंट करना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, ठीक है। तो ये यहाँ पर आपको इसका एग्जाम्पल भी दे दिया साथ में, इस टाइप के क्वेश्चन आपको जरूर मिलेंगे, और वो मैंने इसलिए आपको समझा दिए हैं। चलिए भाई आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अपने यहाँ पर नेक्स्ट कंसेप्ट के बारे में, ठीक है। यहाँ पर इनके बीच में डिफरेंसेस को क्रिएट किए गए हैं। तो डिफरेंसेस के अंतर्गत यहाँ पर देखो क्या रहेगा कि अगर अपन यहाँ पर बात करें इंसर्शन क्यू और डेक में दोनों मतलब डिफरेंसेस क्या है, तो अगर अपन यहाँ पर बात करें इंसर्शन की, तो इंसर्शन जो होता है क्यू में सिर्फ आपके रियर से ही हो सकता है, लेकिन डी क्यू में बहुत यानी फ्रंट और रियर दोनों से हो सकता है। अगर डिलीशन की बात करें तो जो डिलीशन होता है वो आपके यहाँ पर क्या होता है, सिर्फ फ्रंट साइड से होता है क्यू में, लेकिन डिलीशन में क्या होता है, डेक में क्या होता है, सॉरी वो फ्रंट बोथ और फ्रंट दोनों से हो सकता है। फ्लेक्सिबिलिटी इसके लिए यूज आपके लिए रहती है। पीक की बात करें तो पीक में सिर्फ आपके फ्रंट एक और फीचर आप ऐड कर देना, पीक जो होता है उसके अंदर देखा जाए तो क्यू में सिर्फ फ्रंट एलिमेंट इज पीक होता है उसके लिए, और डी क्यू में क्या होता है दोनों साइड से आप उसको चेक कर सकते हो। तो ये प्रिंट जॉब हो गया, सीपीयू शेड्यूलिंग में यूज करते हैं आपके यूज केसेस क्यू के। और डी क्यू की बात करें तो ये यहाँ पर देखो आपके पैलिंड्रोम चेक हो गया, अंडू ऑपरेशंस हो गए, उन सभी में यूज कर सकते हैं। तो इस प्रकार से आपका ये इसके एग्जांपल्स, अभी नीचे एग्जांपल्स आपका दिया गया पैलिंड्रोम आप कैसे यूज कर सकते हो, ठीक है। तो देखो क्या है, एक पाइथन का कोड दिया गया जिसके अंदर यहाँ पर मैंने फ्रॉम कलेक्शन इंपोर्ट डेक, ठीक है। अब इसके अंदर मैंने क्या लिखा, डेफ इज पैलिंड्रोम करके मैंने यहाँ पर क्या किया, एक फंक्शन क्रिएट किया डेफ कीवर्ड की मदद से, जिसके अंदर स्ट्रिंग को पास किया है। फिर डी बराबर डी क्यू और स्ट्रिंग यहाँ पर क्या कर दूंगा, उसके अंदर पास कर दूंगा। यहां पर चेक करूंगा वाइल जब तक लेन ऑफ डी, यानी जो भी स्ट्रिंग डालेंगे उसकी लेंथ ज्ञात करेगा, जब तक वो लेन ऑफ डी जो है वो 1 से बड़ी होगी ना, एक भाई एक एलिमेंट होगा उससे बड़ी होगी, 2 3 कुछ भी हो सकती है, तब तक वो क्या करेगा, अंदर आएगा डी डॉट लेफ्ट, ठीक है। डी डॉट पॉप लेफ्ट, पॉप लेफ्ट का मतलब होता है लेफ्ट साइड से आपके एलिमेंट जो होता है वो, यानी इस साइड से एलिमेंट जो होंगे वो हटने शुरू हो जाएंगे, ठीक है। डी डॉट पॉप लेफ्ट, ठीक है। और यहां पर आपका नॉट इक्वल होना चाहिए डी डॉट पॉप के।
तो ये अगर हुआ तो यहाँ पर क्या कर देगा, ये उसको रिटर्न कर देगा फॉल्स को, नहीं तो रिटर्न कर देगा ट्रू को। अगर 1 से बड़ा होगा तब तक तो यहाँ पर क्या करेगा, वो यहाँ पर जो है आपको बताता जाएगा और रिटर्न ट्रू करता रहेगा। अगर नहीं हुआ तो वो क्या करेगा, इसको यहाँ पर फॉल्स को रिटर्न करता रहेगा। इसके बाद में यहाँ पर देखो, यहाँ पर ये जैसे मैंने यहाँ पर मैंने एक वैल्यू डाली मैडम, तो इसको किसी भी साइड से यहाँ पर अगर आप रिटर्न, अगर आप यहाँ पर इसको शो करोगे तो देखो MADEM इधर साइड से पढ़ो या यहाँ पर आपको लेफ्ट से राइट या राइट से लेफ्ट की ओर पढ़ो, वो सही है। तो अगर कोई शब्द यहाँ पर स्ट्रिंग लेफ्ट टू राइट या राइट टू लेफ्ट पढ़ने पर सेम टू सेम अगर आपको पढ़ने में लगता है तो उसको क्या कहते हैं अपन, पैलिंड्रोम। ठीक है, दूसरे वाले में देखो हेलो लिखा है, तो अगर आप हेलो इधर से पढ़ेंगे तो हेलो है, लेकिन उल्टा पढ़ेंगे तो ओ हेलो है, ठीक है, ओलेओ है, तो वो यहाँ पर क्या हो गया, इसके अंतर्गत फॉल्स हो गया। ये इस कंप्लीट चैप्टर की समरी मैंने यहाँ पर डाल रखी है, अगर आप चाहें तो इसको देख सकते हैं। बाकी मेरे हिसाब से आपके लिए पूरा का पूरा जो कीवर्ड डैग का कंसेप्ट था वो हमने इस वीडियो के अंदर क्लियर कर लिया है। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। उससे पहले मैं एक सभी से कहूंगा कि अभी तक जिन्होंने क्लासें देख लिए सभी माता रानी का जयकारा लगा के जाएंगे, ध्यान रख लेना। और ऊपर मैंने आपको जो जो क्वेश्चंस पूछे सभी का आंसर नीचे कमेंट बॉक्स में लिखना है। आप कौन सी स्कूल से देख रहे हैं वो भी आप चाहें तो मुझे कह सकते हैं, ठीक है, ताकि मुझे भी पता चले। और रिजल्ट के बाद ध्यान रखना कि कंप्यूटर साइंस में जिसके टॉप नंबर आ रहे हैं वो सभी मुझे इस नंबर पर अपना रिजल्ट शेयर करेंगे। ओके, मिलते हैं अपन एक और नेक्स्ट क्लास के साथ।